हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं ममतेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी मेरे प्यारे साथी? उम्मीद करूंगा आप बहुत ही अच्छे होंगे, एकदम बेहतरीन होंगे, लाजवाब, जानदार, शानदार, गजब मेरे दोस्त आप सभी होंगे। तो सभी मेरे प्यारे साथी जुड़ेंगे अपनी कक्षा के साथ, और सभी दोस्तों को प्रणाम है। आपका सबका स्वागत है। जय हिंद मेरे दोस्त आप सभी को। प्यारे साथी, आज जो हमारा टॉपिक है वो है हिंदी भाषा में पुरस्कार, यानी कि आज पुरस्कारों की जो कक्षा है वो अंतिम कक्षा है। ठीक है। यानी कि आज हमारे जो पुरस्कार हैं वो हमारे पूर्ण हो जाएंगे। ठीक है। अच्छे से इसको बेहतरीन तरीके से आप लोग देख लीजिएगा। चलिए, अब हम पढ़ते हैं मेरे दोस्त, क्या सरस्वती सम्मान के बारे में हम पढ़ते हैं। ये क्या है सरस्वती सम्मान, किसे दिया जाता है, कब दिया जाता है, ये सारी बातें अब मेरे दोस्त मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। देखिए, सरस्वती सम्मान जो है वो के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। पहली बात तो ये भी आपको दिमाग में रखनी है कि कौन सा पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है, या इसकी स्थापना किसने की, है ना। वो चीजें हमें मुख्य मुख्य बातें एकदम अच्छे तरीके से याद में रखनी है और दिमाग में भी रखनी होगी सभी विद्यार्थियों को। ठीक है, तो सब विद्यार्थी जुड़ जाएंगे अपनी क्लास के साथ, और सभी को प्रणाम है मेरे दोस्त, आप सभी को आपके अपने परिवार में। ठीक है। और कल जो दिल्ली में हुआ उसके लिए मेरे दोस्त हम सब बहुत निराश हैं। कल का जो दृश्य था वो देख करके हम तो बहुत बेकार हो गए कि सिविल ड्रेस में जो है दिल्ली पुलिस के कुछ लोग थे, जो सिविल ड्रेस में जाकर के वहां पर उन्होंने एक बर्बरता दिखाई, अपनी असभ्यता को मेरे दोस्त प्रमाणित किया, जो कि बहुत गलत था। ऐसा नहीं करना चाहिए था। ठीक है। तो चलिएगा वीरो, ध्यान देते हैं मेरे दोस्त हम अपनी कक्षा पर। अब मैं आप लोगों को बता दूं, मुश्किल से 2 से 3 दिन आप लोगों का कोर्स पूरा हो जाएगा। 2 से 3 दिन में आप लोग बिल्कुल बेफिक्र हो जाना हिंदी की तरफ से। ठीक है। ठीक है। तो चलिएगा, क्या बढ़ रहे हैं हम, आप लोगों का सरस्वती सम्मान की तरफ बढ़ रहे हैं। सरस्वती सम्मान के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा दिया जाने वाला साहित्यिक पुरस्कार है। यह सम्मान प्रतिवर्ष भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं में प्रकाशित उत्कृष्ट साहित्यिक कृतियों के लिए मेरे दोस्त दिया जाता है। यह कृति सम्मान वर्ष से पहले 10 वर्ष की अवधि में प्रकाशित होने वाली कोई पुस्तक ही हो सकती है। यानी कि ये किसको दिया जाएगा, जो 10 वर्ष की अवधि में होगी ऐसी पुस्तक, ऐसा उसको ऐसी दिया जाएगा मेरे दोस्त, कि जिसमें मेरे दोस्त बस पहले 10 वर्ष की अवधि में, जो 10 वर्ष की अवधि में मेरे दोस्त प्रकाशित होने वाली कोई पुस्तक ही हो सकती है। ठीक है मेरे दोस्त, इतनी बात सबकी समझ में आ गई। अब एक बात का विशेष तरीके से ध्यान आप लोगों को रखना है। किस चीज का ध्यान आप लोगों को रखना है, कि देखिए मेरे दोस्त, इसमें जो मैंने साहित्य सम्मान है या और भी पुरस्कार हैं, इसमें कुछ जानकारी अतिरिक्त मैंने मेरे दोस्त अपने हाथ से, अपने हस्तलिखित द्वारा ये सारी पीडीएफ मेरी तैयार हुई हुई है, ये बात का ध्यान रखना। ठीक है। और एकदम बेहतरीन तरीके से आप लोगों के लिए अच्छे तरीके से मेरे दोस्त पूरा प्रयास है कि अच्छे से मेरे दोस्त आप लोग करेंगे इसको। देखो, यह पुरस्कार में एक शाल दिया जाता है, एक प्रशस्ति पत्र होता है जिसको हम प्रमाण पत्र के रूप में जानते हैं, एक प्रतीक चिन्ह होता है, और 15 लाख रुपए की सम्मान राशि मेरे दोस्त प्रदान की जाती है। किसमें? इस सरस्वती सम्मान के अंतर्गत। इस सरस्वती सम्मान के अंतर्गत। ठीक है। आगे, सरस्वती सम्मान का जो आरंभ हुआ था वो मेरे दोस्त 1991 ईस्वी में किया गया था। ठीक है। इसमें ध्यान रखना, 1991 में ही पहला सरस्वती सम्मान, 1991 में ही मेरे दोस्त सबसे पहला जो है वो सरस्वती सम्मान दिया गया था। ये बात अपने दिल और दिमाग में बसाइएगा। ये बात अपने दिल और दिमाग में बसाइएगा मेरे दोस्त। क्या है कि सबसे पहला जो सरस्वती सम्मान का आरंभ हुआ था वो 1991 हुआ था, और 1991 में ही पहला सरस्वती सम्मान हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन को उनकी 4 खंडों की जो आत्मकथा है, उनकी जो 4 खंडों की आत्मकथा है मेरे दोस्त, उसके लिए मेरे दोस्त दिया गया था। अर्थात क्या भूलू क्या याद करूं, 1969 ईस्वी, नीड का निर्माण फिर 1970 ईस्वी, बसेरे से दूर 1977 ईस्वी, 10 द्वार से सोपान तक 1985 तक के लिए मेरे दोस्त प्रदान किया गया था। अब इस सरस्वती सम्मान में, क्योंकि हमारी हिंदी की कक्षा है,
अब हिंदी से ही संबंधित मेरे दोस्त आप लोगों से प्रश्न पूछे जा सकते हैं परीक्षा में। पहले तो ये बता दो मेरे दोस्त, इतना तैयार हो गया कि नहीं, मतलब इतना आप लोगों का हो गया कि नहीं, इतना हो गया कि नहीं, फिर मैं आगे इसके बारे में और लिखाता हूं आप लोगों को। इतना हो गया कि नहीं, मुझे इतना बता दो बस। तीन, यानी कि सरस्वती सम्मान हिंदी भाषा में 3 बार मेरे दोस्त दिया गया है, और 2024 में जो दिया गया वो आपका संस्कृत भाषा में दिया गया है। इन चारों को मेरे दोस्त मैं लिखवाना चाहता हूं आप लोगों को, जिससे अगर परीक्षा में एग्जाम में पूछ लिया जाए तो आपको कोई दिक्कत परेशानी ना हो। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। पीडीएफ भी कल की लिख गई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, स्पीड से पढ़ाओ भैया जी, हम बाद में लिख लेंगे। चलिए आगे देखो। इसके बाद अगर मैं बात करूं आप लोगों से मेरे दोस्त सरस्वती सम्मान की, किस किस को दिया गया था। देखिए सबसे पहले तो मेरे वीरों आपका किसको दिया गया था, एक तरफ मैं लिख दूंगा क्या, आपका लेखक, एक तरफ मैं लिख दूंगा मेरे दोस्त वर्ष, वर्ष, और मेरे वीर एक तरफ मैं लिख दूंगा आप लोगों की रचना। क्या लिख दूंगा, रचना। ठीक है जी। तो ये आप लोगों से पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। चारों के चारों में हिंदी भाषा में मेरे दोस्त लिखूंगा, ध्यान रखना। अगर मैं बात करूं मेरे दोस्त डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की, किसकी मैं बात करूंगा आपसे, डॉक्टर हरिवंश, हरिवंश राय बच्चन। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की अगर मैं बात करूं 1991 ईस्वी में, 1991 ईस्वी में किस पर दिया गया, आत्मकथा पर दिया गया था। इनकी आत्मकथा जो मेरे दोस्त कितने खंडों में है, 4 खंडों में। कितने खंडों में है मेरे दोस्त, वो 4 खंडों में जो विभाजित है, और हिंदी भाषा के लिए मेरे दोस्त इनको दिया गया था। किसके लिए दिया गया था, हिंदी भाषा के लिए मेरे वीर इनको दिया गया था। इतनी बात समझ में आ गई। आगे देखो। इसके बाद दूसरा गोविंद मिश्र को मेरे दोस्त मिला था। दूसरा किसको मिला था मेरे वीर, गोविंद मिश्र को मिला था। किसको मिला था, गोविंद मिश्र को मिला था 2013 ईस्वी में। 2013 ईस्वी में इनको मिला था धूल पौधों पर। रचना का नाम है धूल पौधों पर, पौधों पर। ये हिंदी भाषा में मेरे दोस्त इनकी रचित है, या हिंदी भाषा में इनको ये पुरस्कार मिला था हिंदी के लिए। मैं हिंदी हिंदी वाले लिखा रहा हूं, ध्यान रखना इस बात का। आगे इसके बाद मेरे दोस्त इनको मिला था किसको, एक मिला था रामदरस मिश्र को 2021 ईस्वी में। राम दरस मिश्र को मिला था मेरे दोस्त 2021 ईस्वी में। कब मिला था, 2021 ईस्वी में मिला था। किसके लिए, मैं तो यहां हूं, मैं तो यहां हूं, इसके लिए मिला था हिंदी भाषा में, हिंदी भाषा के लिए। बात समझ में आ गई। आगे बढ़िए मेरे दोस्त। हाँ, अमिताभ बच्चन के ही पिताजी हैं ये। आगे बढ़िए मेरे दोस्त। अब 2024 का लेटेस्ट वाला और लिखवा देता हूं आप लोगों को। 2024 का मिला था भद्रेश दास स्वामी को। किसको मिला था, भद्रेश दास स्वामी को मिला था मेरे दोस्त 2024 ईस्वी में। 2024 ईस्वी में मिला था स्वामी नारायण, क्या है रचना, स्वामी नारायण, नारायण सिद्धांत सुधा के लिए। किसके लिए मिला था, स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा संस्कृत भाषा के लिए मेरे दोस्त ये मिला था इनको। किसके लिए मिला था ये संस्कृत भाषा के लिए मेरे दोस्त इनको ये मिला था। इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात क्लियर हो गई मेरे दोस्त। यहां तक एकदम थम्सअप करके बता दीजिएगा जल्दी से। जल्दी से मेरे दोस्त थम्सअप करके बता दीजिएगा, फटाफट एकदम जल्दी से मेरे दोस्त, जल्दी से बता दीजिएगा एकदम, फटाफट बताइए।
थम्स अप करिए। फिर आगे बढ़ता हूं मेरे शेर, फिर आगे बढ़ता हूं। देखिए मेरे वीरो, आपके लिए मैं क्या करूंगा कल की कक्षा में, कल की कक्षा में मेरे दोस्त मैं आपको नाटक और निबंध, रिपोर्टाज, आत्मकथा, रेखा चित्र ये सब लेकर के आने वाला हूं। लेकिन मेरे दोस्त हाथ से अगर एक एक लिखूंगा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, लेकिन मैंने छटोर करी है। ठीक है, छटोर करी है, मतलब छटोर का मतलब है कि मैंने बड़े बेहतरीन तरीके से उनको संजोया है, बड़े अच्छे तरीके से उनको टाइप किया है। और दूसरी बात एक और है कि मैं कोशिश करूंगा कि उनकी कोई ट्रिक भी आप लोगों के सामने पेश करूं। ठीक है, रात रात में ट्रिक खोजने की कोशिश करूंगा कि उनको मैं ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को कराऊंगा। ठीक है, बात समझ में आ गई क्या ना? भाई देखो नितिन मेरे वीर, सारे इंपॉर्टेंट तो नहीं है सरस्वती सम्मान, जो इंपॉर्टेंट मुझे लगे थे वो मैंने मेरे दोस्त आप लोगों को करा दिए हैं। हिंदी भाषा सबसे ज्यादा उपयोगी होता है, हिंदी भाषा वाला, और एक लेटेस्ट वाला मैंने संस्कृत वाला करा दिया। लेकिन वो अन्य भाषाओं से ज्यादा सम्मिलित हैं, मलयालम, है ना, इस तरीके से। तो इसीलिए मेरे दोस्त मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको वही दूं जो आपकी आवश्यकता हो। ठीक है, परेशान ना हो बिल्कुल भी। आगे आता है मेरे दोस्त आप लोगों का देव पुरस्कार। आगे क्या आता है मेरे शेर? आप लोगों का देव पुरस्कार आता है। तो देखिए देव पुरस्कार विजेता कौन होता है और देव पुरस्कार विजेता में किसको क्या क्या कहा जाता है, ये बात आप ध्यान से समझिएगा, विशेष तरीके से समझना। ठीक है वीरो, ध्यान से एकदम समझना और विशेष तरीके से समझना। देखो क्या कह रहा, देव पुरस्कार हिंदी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। मैंने क्या कहा? देव जो पुरस्कार है मेरे वीर, वो आप लोगों का हिंदी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। आगे, इसमें पुरस्कार राशि 2000 रुपए से शुरू हुई है, यानी कि इसमें जो पुरस्कार राशि है, ठीक है, वो मेरे दोस्त आप लोगों की 2000 रुपए से शुरू हुई थी। ठीक है, सन 1935 जो अब 1 लाख हो गई है, जो अब वर्तमान में कितनी हो गई है मेरे दोस्त? 1 लाख हो गई है। कितनी हो गई है? 1 लाख हो गई है। ठीक है, आगे देखो, हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय स्तर के इस पुरस्कार की शुरुआत टीकमगढ़ के महाराज वीर सिंह जूदेव, क्या है? वीर सिंह जूदेव, वीर सिंह द्वितीय ने 1935 ईस्वी में की थी। ध्यान से समझना मेरे दोस्त, इस बात को यहाँ पे विशेष तरीके से ध्यान में देना। मैंने क्या कहा मेरे दोस्त? मैंने क्या कहा मेरे दोस्त? मेरी बात को ध्यान में रखना। मैंने कहा कि देव पुरस्कार जो है वो हिंदी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, और इस पुरस्कार में सबसे पहली जो राशि थी वो मेरे दोस्त मात्र 2000 रुपए थी। 1935 में इस राशि को 1 लाख रुपए कर दिया था। और हिंदी साहित्य में ये राष्ट्रीय स्तर के इस पुरस्कार की शुरुआत टीकमगढ़ के महाराज वीर सिंह जूदेव यानी कि वीर सिंह द्वितीय ने 1935 में की थी। ये साहित्य के क्षेत्र में मेरे दोस्त दिया जाता है। किसके क्षेत्र में दिया जाता है मेरे वीर? आपका ये साहित्य के क्षेत्र में मेरे दोस्त आप लोगों का दिया जाता है। अब एक बात का ध्यान रखना, देव पुरस्कार किस भैया साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता, शुरू में ही लिख रिया, कहने की तो आवश्यकता ही ना है मेरे दोस्त। अब देखो देव पुरस्कार 2 व्यक्तियों को मेरे दोस्त ये मिला है अब तक, लेखक और एक तरफ मैं लिखूंगा मेरे दोस्त रचना। अब देव पुरस्कार में सबसे पहले जो व्यक्ति आते हैं वो आते हैं आपके दुलारे लाल भार्गव। दुलारे लाल भार्गव एक व्यक्ति तो आपके ये आते हैं। ठीक है, और किसके लिए मिला है इनको? दुलारे दोहाबली। दुलारे दोहाबली के लिए मिला है। कब मिला है? 1935 ईस्वी में मिला है। देखिए कुछ पुस्तकों में आप लोगों को सन नहीं होगा, बात समझ में आ गई क्या ना? कुछ पुस्तकों में सन नहीं होगा, कुछ पुस्तकों में रचना नहीं होगी, दोनों में से कुछ नहीं मिलने का। लेकिन यहां आप लोगों को मेरे दोस्त क्या मिल रहा है? यहां आप लोगों को दोनों चीजें मिल रही, सन भी मिल रहा है और मेरे दोस्त रचना भी आप लोगों को मैं दे रहा हूं। ठीक है, इस पर बहुत समय मेरे दोस्त आपका मेरा बीता था कल। आगे इसके बाद मेरे दोस्त राम कुमार वर्मा, राम कुमार वर्मा,
अगर मैं राम कुमार वर्मा की बात करूं तो रचना हो जाएगी मेरे दोस्त इनकी चित्र रेखा। चित्र रेखा। और ये मेरे दोस्त है 1936 ईस्वी में। इन दोनों को देव पुरस्कार से नवाजा गया है, नोट कर दो। इन दोनों को मेरे वीर देव पुरस्कार से नवाजा गया है। जल्दी से इन दोनों को नोट कर दो फटाफट एकदम। जल्दी से मेरे शेर इन दोनों को नोट कर दो, जल्दी से फटाफट एकदम, बेहतरीन तरीके से फटाफट एकदम नोट कर दो। फटाफट नोट कर दो मेरे दोस्त। बहुत गजब, बहुत शानदार, बहुत गजब। आगे देखो मेरे वीर। अब आगे देखो मेरे दोस्त, आगे बढ़िएगा। आगे अगर मैं बात करूंगा मंगला प्रसाद पारितोषक, देखिए मंगला प्रसाद पारितोषक के बारे में आपको कहीं पुस्तक में मिलेगा, कहीं पुस्तक में नहीं मिलेगा। लेकिन मैं इतना जरूर बता रहा हूं, मैं भाई जो पुस्तक बना रहा हूं उसमें आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी देने की पूरी कोशिश करूंगा, है ना। ऐसा नहीं कि उसको मैं अधूरा ज्ञान छोड़ूंगा। जितना मेरे अंदर ज्ञान है, जितना मुझे बटोरना पड़ेगा, मैं सारा आप लोगों को दूंगा। आप बेफिक्र रहना। मैं ये कहना चाह रहा था कि मेरे दोस्त मंगला प्रसाद पारितोषक क्या होता है, ध्यान से देखिए। ये मंगला प्रसाद पारितोषक जो होता है या पुरस्कार, ये काशी के एक प्रसिद्ध मंगला प्रसाद परिवार द्वारा प्रयाग स्थित हिंदी साहित्य सम्मेलन के माध्यम से साहित्य के क्षेत्र में विशेष योगदान देने वाले व्यक्ति को प्रदान किया जाता है। दोबारा से समझिएगा क्या कह रहा है मेरे दोस्त, ये वाला बात, ये ध्यान से देखिए। मैंने कहा मंगला प्रसाद जो पुरस्कार है वो काशी के एक प्रसिद्ध, काशी में रहने वाले एक प्रसिद्ध मंगला प्रसाद परिवार द्वारा, काशी में रहने वाले एक प्रसिद्ध मंगला प्रसाद परिवार द्वारा प्रयाग स्थित हिंदी साहित्य सम्मेलन के माध्यम से, हिंदी साहित्य का जो सम्मेलन माध्यम था मेरे दोस्त, नहीं अब नहीं दिया जाता नितिन, अब नहीं दिया जाता मेरे दोस्त, तो माध्यम से साहित्य के क्षेत्र में विशेष योगदान देने वाले व्यक्ति को प्रदान किया जाता है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1923 ईस्वी में मेरे दोस्त इसकी स्थापना की गई थी। 1923 में पुरुषोत्तम दास टंडन ने की थी। इसे गोकुल चंद जी ने अपने भाई मंगला प्रसाद जी की स्मृति में चल रहे ट्रस्ट द्वारा संचरित किया था। इतनी जानकारी मेरे दोस्त लिख लेना, कहीं मिलेगी कहीं नहीं मिलेगी, कहीं मिलेगी कहीं नहीं मिलेगी मेरे दोस्त ये जानकारी। ये बात का ध्यान रखना, कभी अगर बाई चांस पूछ ले कि मंगला प्रसाद जो पारितोषक है उसके बारे में अगर डिटेल जानकारी पूछ ले तो आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है ना मेरे शेर, ठीक है मेरे वीर, इतनी बात ध्यान रखना, इतनी बात ध्यान रखना, बिल्कुल एकदम बेहतरीन। चलिए, बहुत गजब, बहुत शानदार, बहुत ही बढ़िया। आगे बढ़ो मेरे दोस्त। ओ भैया, पत्रिका पत्र पत्र पत्रिका और पत्र हो वो भी कराऊंगा, आत्मकथा, रेखा चित्र, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत, है ना, नाटक और नाटककार, कहानी और कहानीकार, है ना, ये सब कराऊंगा भैया, वो मेरी जिम्मेदारी। और कालों का विभाजन भी मैं कराऊंगा। क्यों टेंशन ले रहे हो, क्यों टेंशन ले रहे हो, मैंने बोला तो है कि दोस्त 28 तारीख तक पूरा कोर्स करा दूंगा। और लास्ट में मैंने एक बात और बोल रखी थी आप लोगों को, क्या, लास्ट में मैंने एक बात और बोल रखी थी कि पदबंध वाला टॉपिक और एक टॉपिक कौन सा मेरे दोस्त, अभिधा लक्षणा वाला, अभिधा जो लक्षणा वाला है वो टॉपिक, वे दोनों टॉपिक भी करा दूंगा। जब मैं वे दोनों टॉपिक कराऊंगा समझ लेना वो मेरी अंतिम कक्षा होगी, जिस दिन मैं वो टॉपिक लेकर के आऊंगा। एकांकी पेकांकी सब मिलेंगे, चिंता मत करो, ठीक है। एकांकी नाटक ही तो होते हैं, जो एक अंक वाले होते हैं उन्हीं को तो कहते हैं। समझ में आ गई। अब देख लो इसके बारे में ध्यान से, अब देखो भैया इसके बारे में ध्यान से देखो, मैंने क्या कहा। हालांकि मैं इसमें मैं पीडीएफ के माध्यम से इसको मैंने तैयार किया हुआ पहले से ही, ये मैं हाथ से लिख करके आप लोगों को पढ़ा ही रहा हूं मेरे दोस्त, ये मैं हाथ से लिख करके पढ़ा रहा हूं, लेकिन मैंने ये पीडीएफ के माध्यम से पूरी कंप्लीट पीडीएफ तैयार कर रखी है। पीडीएफ से मैं एकदम बता देता आप लोगों को, समय भी कम लगता। लेकिन कोई बात नहीं, आप लोगों का सपना रहता कि भैया जी हाथ से लिख के बताएं। रचनाकार, रचनाकार और मेरे दोस्त क्या हो जाएगा आप लोगों का वर्ष, रचनाकार
और मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, एक तरफ रचना लिख दो, यहाँ यहाँ रचना लिख दो, उधर रचनाकार, वर्ष तो मैं उसके साथ ही लिख दूंगा, कहने की आवश्यकता ही ना है। ठीक है, आगे देखो। चलिए अब देखो, मैंने कहा पंडित सियाराम शरणगुप्त हो जाएंगे पहले। कौन होंगे मेरे दोस्त? पंडित सियाराम, सियाराम शरण गुप्त मेरे दोस्त पहले नंबर पर ये आ जाएंगे। बिहारी सतसई पर संजीवन भाष्य, इनकी रचना है बिहारी सतसई पर, बिहारी सतसई पर, सतसई पर संजीवन भाष्य, भाष्य, ये मेरे दोस्त इनको मिला था 1933 ईस्वी में। देखिए मैं सन भी लिख रहा हूं, ये इनको कब मिला था? 1933 ईस्वी में ये इनको मेरे दोस्त मिला था। ठीक है, बात समझ में आ गई मेरे दोस्त, बात क्लियर हो गई। आगे देखो, वियोगी हरि, बेटा कोर्स भी तो डीप जा रहा, ये ना दिख रहा। वियोगी हरि, वियोगी हरि, इसके मेरे दोस्त अगर मैं बात करूं, रचना की अगर मैं बात करूं तो वीर सतसई है। वियोगी हरि की कौन सी हो जाएगी? वीर सतसई रचना हो जाएगी 1937 ईस्वी में। ठीक है, मुख्य मुख्य मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ध्यान रखना। आगे देखो, इसके बाद आ जाएगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध। क्या आ जाएगा मेरे दोस्त? हरिओध, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध पूरा नाम है इनका। इन्होंने प्रिय प्रवास, इनको मिला था किस पर? मंगला प्रसाद वाला प्रिय प्रवास पर मिला था, 1944 ईस्वी में मिला था। 1944 ईस्वी में मेरे दोस्त इनको ये मिला था। ठीक है, आगे देखो, इसके बाद मेरे दोस्त मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त, इनको मिला था मेरे दोस्त साकेत के लिए, साकेत के लिए मिला था, और 1945 ईस्वी में इनको मिला था, 1945 ईस्वी में इनको मिला था। आगे इसके बाद मेरे दोस्त आप लोगों का आएगा जयशंकर प्रसाद, जय शंकर प्रसाद, इनको कामायनी के लिए मिला था, कामायनी के लिए मिला था, 1946 ईस्वी में मिला था, 1946 ईस्वी में मेरे दोस्त ये मिला था। सतसई का मतलब होता है 719 दोहों से मिलकर जो बनी हुई है, उसको बोलते हैं सतसई। ठीक है, और पदम सिंह शर्मा को सबसे पहले मेरे दोस्त मिला था इसमें। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। चलिए आगे देखो, आचार्य रामचंद्र शुक्ल को मिला था चिंतामणि के लिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, क्या है मेरे दोस्त? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनको मिला था चिंतामणि के लिए। इनको किसके लिए मिला था मेरे दोस्त? चिंतामणि के लिए मिला था 1947 ईस्वी को, 1947 ईस्वी को मेरे दोस्त ये मिला था इनको। आगे देखो, अगर बात करूं डॉक्टर संपूर्णानंद की, समाजवाद के लिए मिला था, डॉक्टर संपूर्णानंद, डॉक्टर संपूर्णानंद, इनको मिला था समाजवाद के लिए, 1949।
1949 ईस्वी को इनको मिला था समाजवाद के लिए। आगे मेरे दोस्त मैं बात करता हूं आप लोगों से हजारी प्रसाद द्विवेदी की। हजारी प्रसाद द्विवेदी की। ठीक है, इनको मिला था मेरे दोस्त कबीर के लिए। 1954 ईस्वी में। 1954 ईस्वी में। बात समझ में आ गई? बात क्लियर हो गई? इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है, ठीक है ना मेरे दोस्त? चलिए आगे बढ़ेंगे मेरे दोस्त अगले प्रश्न की ओर। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, क्लियर हो गई मेरे दोस्त इतनी बात या ना? क्लियर है दोस्त इतनी बात या ना? क्लास बैक हो रही है सर। अरे नहीं, क्लास कैसे बैक होगी भैया, क्लास सही है। क्लास में कोई दिक्कत ना मेरे दोस्त। क्लास में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लास में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मेरे दोस्त। ठीक है, चलिए देखो, इसका जो सन दे रखा है, इसके सन में कहीं किसी कहीं पर 1938 बताया और कहीं मेरे दोस्त 1947 बताया, लेकिन अधिकतर जो बुक थी मेरे पास उसमें 47 मेरे दोस्त लिखा हुआ है, तो इसलिए मैंने 47 माना। और आप लोग ज्यादा से ज्यादा कमेंट कर रहे हैं कि सर रामचंद्र शुक्ल को रस मीमांसा के लिए मिला था। मेरे वीर, मंगला प्रसाद जो पारितोषक है वो मेरे दोस्त चिंतामणि लिखा हुआ आ रहा है, सर्च करके देख लो फिर मुझे बताओ। पहले सर्च करो फिर मुझे बताओ। ऐसे करके सर्च करो कि मंगला प्रसाद पारितोषक रामचंद्र शुक्ल को किस रचना पर दिया गया, ऐसे करके सर्च करो और फिर मुझे बताओ। मेरे दोस्त मैंने एक एक चीज को बारीकी से सर्च करके और सब जगह देख करके, पुस्तक में देख करके, तब जा करके मैंने इसको लिखा मेरे वीर, तब जा करके मैंने इसको लिखा। इतनी बात सबकी समझ में आ गई? इतनी बात सबकी समझ में आ गई या ना? ये बताओ पहले तो। इतनी बात सबकी क्लियर हो गई? क्यों भाई? इतनी बात यहां तक बताओ सबकी क्लियर हो गई है ना? फटाफट बताओ पहले तो, जल्दी से, जल्दी से बताओ, फटाफट एकदम। देखो, मैं इसको हाथ से लिख करके आप लोगों को बता ही रहा हूं। ठीक है, मैं आप लोगों को इसको हाथ से लिख करके बता ही रहा हूं मेरे दोस्त। लेकिन ये ध्यान रखना मेरे दोस्त, वरना मैंने इसको इस तरीके से तैयार किया था कल, पूरी मतलब बहुत समय लगा था मुझे। देखो इस तरीके से तैयार किया था मैंने इसको, एक तरफ लेखक, उसके बाद वर्ष, उसके बाद रचना। लेकिन मैं आपको हाथ से लिख करके बता रहा हूँ ये। सॉरी सर, बुक में पढ़ा था, आप सही बता रहे हैं। तो बस, तो भाई मैं यही तो बात कह रहा हूं मेरे दोस्तों, मैं बुक आपका लेटेस्ट वर्जन पढ़ रहा हूं, कल परसों का नहीं है ये। जो अंतिम संस्करण होता है ना, वो संस्करण पढ़ रहा हूं आप लोगों का, ध्यान रखना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम मेरे दोस्त, किस पर? सलाका पुरस्कार पर। देखो भैया, सलाका पुरस्कार की रचनाएं मैंने बहुत सर्च की, लेकिन सलाका पुरस्कार की रचनाएं मेरे दोस्त नहीं मिलता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो आप लोगों से, अगर मैं बात करूं मेरे दोस्त,
आप लोगों से। इतनी बात सबकी समझ में आ गई या ना? पहले तो इतना बता दो मुझे। इतनी बात सबकी समझ में आ गई या ना? पहले तो इतना बता दो जल्दी से मुझे, फटाफट थम्स अप करके बताओ। फटाफट थम्स अप करके बताओ जल्दी से। फटाफट थम्स अप करके बताओ। देखो भाई, अगर मैं बात करूं आप लोगों से इसकी रस मीमांसा की, अगर देखो रस मीमांसा विकल्प में आएगा तो उसका सन, ओहो, अब आई देखो मेरे दिमाग में बात, यहां ध्यान दो। अगर आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात पूछी ना, तो चिंतामणि अगर पूछ रहा तो 1947 है, और 1938 अगर पूछेगा ना तो रस मीमांसा, रस मीमांसा ये हो जाएगा मेरे दोस्त। देखो इसमें संदेह मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ये संदेह अब क्लियर हुआ। इसका मतलब ये है, अगर 1947 पूछ रहा है तो चिंतामणि हो जाएगा। नेट पर अगर हम सर्च कर रहे हैं तो मेरे दोस्त चिंतामणि आ रहा है आप लोगों का, ठीक है, लेकिन रस मीमांसा आ रहा है। अगर मैं अपडेट बुक की अगर मैं बात करूं, एक बार और जगह मैंने अभी आपके सामने ही सर्च किया था मेरे दोस्त, तो वहां पर मेरे दोस्त रस मीमांसा आया लिखा हुआ। तो हम भी, और वो बुक जो थी, जोन सी मैंने अभी देखा एनसीईआरटी थी, तो एनसीईआरटी वाला ही मैं मान्य करूंगा। तो आप इसको हटा करके मेरे दोस्त क्या कर देना, इसको हटा करके रस मीमांसा कर देना मेरे दोस्त, इसको हटा करके रस मीमांसा कर देना, क्योंकि मैं सबसे ज्यादा एनसीईआरटी को मान्यता देता हूं। और मैंने कहा आपसे कि जहां मैं आपको बताऊं कि गलत होऊंगा वहां मैं स्वीकारूंगा मेरे दोस्त। गूगल पर चिंतामणि, हाँ 38 आ रहा, बिल्कुल सही है। गूगल पर गलती आ जाती है कभी कभी, ठीक है, गूगल पर गलती आ जाती है। ठीक है ना मेरे दोस्त? तो रस मीमांसा अगर है तो ध्यान रखना मेरे दोस्त, रस मीमांसा का 1949 में प्रकाशन हुआ था। इसका प्रकाशन वर्ष 1949 माना जाता, प्रकाशन वर्ष है ये, प्रकाशन वर्ष। रस मीमांसा रचना का प्रकाशन वर्ष 1949 माना जाता है। ठीक है, गद्यांश भैया मैं उसमें कराऊंगा आप लोगों का जो प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है। आलोचनात्मक कृति है ये, ध्यान रखना। अब इसको लिख देना भाई ध्यान से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त हम सलाका पुरस्कार की तरफ। आज इस पुरस्कारों को समाप्त कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है भैया। देखो, अब आप लोग कह रहे थे चिंतामणि, मैं भी चिंतामणि कह रहा था, लेकिन रस मीमांसा 1949 में इसका प्रकाशन वर्ष है, किसका? रस मीमांसा का। और एक बात और ध्यान रखनी है, जब हम किसी चीज को सर्च करते हैं तो आप लोगों का कहना रहता है कि कुछ विद्यार्थियों का कहना रहता गूगल पे से देख करके और बस तुरंत बता देंगे कि भैया गूगल पे तो ये आ रहा और आपने ये कराया। तो मेरे दोस्त एक बात का विशेष ध्यान रखना, कभी कभी गूगल की भी चीजें गलत हो जाती, कभी कभी गूगल की भी चीजें मेरे दोस्त, ठीक है, गलत हो जाती हैं। ये बात का ध्यान रखना, ठीक है मेरे दोस्त, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। बात समझ में आ गई? अब चलो, अब आ जाओ इधर एकदम। मैंने कहा सलाह का सम्मान की स्थापना की अगर मैं बात करूं तो यहां पर ध्यान दे लो। एक लड़का कह रहा कि किस बात के टीचर हो आप, जब आपको ही ना पता। भैया मैं भगवान ना हूं, सीधी बात तुम्हारे सामने बोल रहा हूं, मैं ना हूं भगवान, मैं विद्वान ना बताता अपने आप को, मैं ना हूं विद्वान, एक छोटा सा शिक्षक हूं, जितना ज्ञान है उतना दे रहा हूं, जितना ज्ञान है उतना दे रहा हूँ। और पुस्तकों में अभी मैं पुस्तक यहां दिखा दूं ना खोल करके तुम्हारे सामने ही, 50 पुस्तक हिंदी की रखी होंगी सामने, और यहां अगर खोल कर दिखा दूं ना और उसमें लिखा हुआ दिखा दूं चिंतामणि, तो फिर आप भी कहोगे कि हाँ गुरुजी आप भी गलत ना हो। ठीक है ना बेटा? तो हर एक प्रकाशन का अपना अपना अलग है, लेकिन जो आपको बता दूं, अब जो लेटेस्ट संस्करण है उसको अगर आप पढ़ोगे तो उसमें रश्मि मानसा लिखा हुआ है, वो मैंने अभी देखा। चलिए आगे देखो,
सलाका सम्मान की अगर मैं बात करूंगा तो देखो भैया, सलाका सम्मान की स्थापना मेरे दोस्त 1986 और 87 में की गई थी, यह ध्यान देना। 1986 और 87 में मेरे दोस्त की गई थी। इस सम्मान का प्रथम विजेता, बेटा पेपर बनाने वाले भी गलत पे क्वेश्चन दे दें, हम किस खेत की मूली मेरे दोस्त, ठीक है ना मेरे दोस्त। मैंने कहा पेपर बनाने वाले भी गलत क्वेश्चन दे दें, हम तो किस खेत की मूली। इस सम्मान का प्रथम विजेता डॉक्टर रामविलास शर्मा थे, यहां ध्यान दीजिएगा। इस सम्मान का जो प्रथम विजेता थे वो कौन थे? डॉक्टर रामविलास शर्मा थे, जिन्होंने हिंदी साहित्य के क्षेत्र में अद्वितीय योगदान दिया था। ठीक है जी। प्रारंभिक वर्षों में सलाका सम्मान में जो है 1,11,11,111 रुपए की धनराशि दी जाती थी। मैंने क्या कहा मेरे दोस्त कि सलाका सम्मान के साथ 1,11,111 रुपए की धनराशि और एक प्रशस्ति पत्र, जिसको हम प्रमाण पत्र बोलते हैं, एक प्रमाण पत्र और एक मेरे दोस्त प्रतीक चिन्ह प्रदान किए जाते थे। लेकिन बस 2007 से इस सम्मान की राशि को 2 लाख रुपए कर दिया गया था और वर्तमान में अब इस सम्मान की राशि कितनी है? ये भैया 5 लाख रुपए है। बात समझ में आ गई क्या ना? मैंने क्या कहा आप लोगों से? ठीक है, ठीक है ना मेरे दोस्त, इस बात को ध्यान रखना। अब देखो यहां पर मैंने कहा कितनी राशि कर दी गई है? 5 लाख रुपए। अब देखो रामविलास शर्मा, उसके आगे वर्ष लिखा। मेरे दोस्त इसकी रचना कहीं नहीं मिली मुझे, पुस्तक में भी नहीं मिली, कहीं भी नहीं मिली, इसलिए जैसा है वैसा ही मेरे दोस्त मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है, ये बात का ध्यान रखना। ठीक है, इसमें कोई रचना का बोध इसमें कहीं भी नहीं कराया था। गूगल पे अगर हम सर्च करेंगे तो कहीं गूगल पर कोई साइट कुछ बता रही है रचना और कोई साइट कुछ और रचना बता रही, तो इसलिए मैंने लिए ही ना। जब पुस्तकों में ही नहीं है तो इसी में भी नहीं है, ये बात का ध्यान रखना। ठीक है, तो भैया डॉक्टर रामविलास शर्मा 1986 से 87, ये पूछ सकता कि सबसे पहले किसको मिला था सलाका सम्मान? तो मेरे दोस्त डॉक्टर रामविलास शर्मा को मिला था 1986 से 87 ईस्वी। विष्णु प्रभाकर को 87 से 88 ईस्वी में मिला था। गिरिजा कुमार माथुर को मेरे दोस्त 88 से 89 ईस्वी में, और त्रिलोचन शास्त्री को 89 से 90 ईस्वी में। क्रम से चल रहा, क्रम से चल रहा है, एकदम एकदम किससे चल रहा है मेरे दोस्त? क्रम से चल रहा है, एकदम क्रम से आप लोगों के सामने। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो आगे, डॉक्टर नामवर सिंह की अगर मैं बात करूं 1990 और 1991 मेरे दोस्त हो जाएगा। विजयेंद्र स्नातक की बात करूं 1994 से 1995 मेरे दोस्त हो जाएगा, मुख्य मुख्य लिए हैं। नरेंद्र कोहली की बात करूं 1995 से 96 हो जाएगा। कृष्णचंद्र शर्मा भिक्कू इसको बोलते हैं, 96 से 97 हो जाएगा। निर्मल वर्मा 97 से 98, और गोपाल प्रसाद व्यास 98 से 99। और भीष्म साहनी की बात करूंगा तो 1999 से 2000 ईस्वी। कृष्णा सोबती 2000 से 2001 ईस्वी। रामदरस मिश्र 2001 से 2002 ईस्वी। कमलेश्वर 2002 से 2003 ईस्वी। और राजेंद्र यादव मेरे दोस्त 2003 से 2004 ईस्वी। जल्दी से इसको मेरे दोस्त बताओ, यहां तक कर दिया हो तो जल्दी से मेरे दोस्त इसको बताओ, मेरे दोस्त यहां तक कर दिया हो तो। यहां तक कर दिया हो तो मेरे दोस्त जल्दी से बताओ थम्स अप करके। ठीक है, आगे देखो मेरे दोस्त, आगे दिया है नेमी चंद्र जैन, ये मेरे दोस्त आपका 2004 से 2005 हो जाएगा। कुंवर नारायण को अगर मैं बात करूंगा 2005 से 2006 हो जाएगा।
और आगे मेरे दोस्त आप लोगों का मन्नू भंडारी से 2006 से 2007 मेरे दोस्त आप लोगों का हो जाएगा। और प्रभास जोशी मेरे दोस्त 2007 से 2008। केदारनाथ सिंह ऐसे कवि हैं, केदारनाथ सिंह ऐसे कवि हैं जिन्होंने 2009 और 2010 में इनको सलाका सम्मान से सम्मानित किया गया था, लेकिन इन्होंने यह सम्मान ठुकरा दिया। देखो कितना बेहतरीन क्वेश्चन आया निकल करके, देखो कितना बेहतरीन क्वेश्चन आया निकल करके। ऐसे कवि का नाम बताएं, ऐसे कवि का नाम बताएं जिन्होंने सम्मान को ठुकरा दिया था, जिन्होंने मेरे दोस्त सम्मान को क्या कर दिया था, ठुकरा दिया था। आपसे पूछा जा सकता है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है मेरे दोस्त, ये बात ध्यान रखना। आगे देखो, आगे देखो मेरे दोस्त, ठीक। हाँ, ये किसी एक रचना के लिए नहीं दिया जाता भाई, ये किसी एक रचना के लिए नहीं दिया जाता। ये हिंदी भाषा साहित्य में दीर्घकालीन कोई अगर उच्च दर्जे की, अगर कोई आपकी उच्च दर्जे की समग्र योगदान वाली रचना होगी, उसके आधार पर यह दिया जाता है। आगे अरविंद कुमार 2010 से 11, मेजर पांडे मैनेजर पांडे 2016 से 17, जावेद अख्तर 2017 से 18 और डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी 18 से 19 में मेरे दोस्त ये दिया गया है। डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी को 18 से 19 में मेरे दोस्त ये दिया गया है। इतनी बात समझ में आ गई सबकी, इतनी बात समझ में आ गई, बात क्लियर हो गई। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई मेरे दोस्त या ना? जल्दी से थम्स अप कर देना सब विद्यार्थी, एकदम। भाई फॉर्म से संबंधित जितनी भी आप लोगों की मेरे दोस्त जानकारी है ना, वो सब उसमें दी गई हैं। आप सभी विद्यार्थियों से मेरा निवेदन है कि आप सभी विद्यार्थी मेरे दोस्त जरूर देखें, आप सभी विद्यार्थी मेरे दोस्त जरूर देखें उस क्लास को, ठीक है। फॉर्म से संबंधित मैं जानकारी आपको अधूरी दे पाऊंगा, क्योंकि अंकित सर ने बहुत अच्छे से आपको डिफाइन करके मेरे दोस्त वीडियो के माध्यम से बताया है। तो आप प्लीज आप बार बार कॉपी पेस्ट ना करें, ठीक है भाई। आगे देखो, इसके बाद क्या कह रहा है, भारत भारती सम्मान पुरस्कार जो है, आगे कह रहा मेरे दोस्त भारत भारती सम्मान पुरस्कार क्या होगा। ये देखिए, भारत भारती सम्मान पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी, इस पुरस्कार के तहत जो है एक स्मृति चिन्ह, अंग वस्त्र, एक स्मृति चिन्ह दिया जाता था। और क्या दिया जाता था मेरे दोस्त आप लोगों का, ठीक है, और क्या दिया जाता था मेरे दोस्त, आपका एक अंग वस्त्र और 5 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती थी, किसमें, भारत भारती सम्मान में। हालांकि 2020 से पुरस्कार राशि बढ़ा करके कितने रुपए कर दी थी इसकी, 8 लाख रुपए कर दी थी इस पुरस्कार की राशि को, ठीक है। और यह बढ़ी हुई राशि साहित्यकारों के प्रति सम्मान और प्रोत्साहन को मेरे दोस्त दर्शाती है। यह जो पुरस्कार है, यह जो 8 लाख रुपए कर दी थी, ये मेरे दोस्त आप लोगों की जो राशि है, ये राशि, यह बढ़ी हुई राशि साहित्यकारों के प्रति सम्मान और प्रोत्साहन को दर्शाती है। यानी अगर मैं बात करूं 1982 में पहला भारतीय पुरस्कार, भारत भारती पुरस्कार जो प्रदान किया गया था, वो एक महान साहित्यकार सुश्री महादेवी वर्मा को मेरे दोस्त ये प्रदान किया गया था। ये रहा आप लोगों के सामने, ठीक है। ये मेरे दोस्त पुरस्कार प्रदान किया गया था। आगे अगर मैं बात करता हूं, उसके बाद दुर्भाग्य से 8 वर्षों तक यह पुरस्कार नहीं दिया गया। भाई जिसको पढ़ना पढ़ो, जिसको ना पढ़ना जाओ, सीधी सी बात है। मूर्खों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, एक एक चीज लिख के ला रहे हैं, एक एक चीज दर्शा रहे हैं, सारी चीजों को बताया जा रहा, कहीं पुस्तक में ना सन दिए ना कहीं रचना दी है, लेकिन इन्हें शर्म नहीं आने की। अब देखो, मैंने कहा उसके बाद दुर्भाग्य से 8 वर्षों तक यह पुरस्कार बिल्कुल भी नहीं दिया गया है। ये बात समझ में आ गई,
ये बात क्लियर हो गई। अब देखिए, सारी जानकारी मेरे दोस्त मैंने भारत भारती सम्मान के पुरस्कार के बारे में आप लोगों को दी है। ठीक है, अब यहां पर क्या बात कही है कि 2020 से पुरस्कार की राशि को बढ़ाया है, 8 लाख रुपए किया है। आपसे इतना भी पूछ सकता कि 8 लाख रुपए राशि कौन से पुरस्कार में दी जाती है, तो आपको पता होना चाहिए भारत भारती पुरस्कार में। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात क्लियर हो गई सबकी या ना? इतनी बात क्लियर हो गई? चलो, अब देखो, महादेवी वर्मा की अगर मैं बात करूं 1982 हो जाएगा। धर्मवीर भारती 1990 मेरे दोस्त आप लोगों का हो जाएगा। जगदीश गुप्त 1998 मेरे दोस्त हो जाएगा। जानकी वल्लभ शास्त्री को 2001 ईस्वी में भारत भारती पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। भारत भारती पुरस्कार से सम्मानित मेरे दोस्त किया गया था। आगे दिया है नामवर सिंह को 2005, परमानंद श्रीवास्तव को 2006 में, रामदरस मिश्र को 2007 में, केदारनाथ सिंह को 2008 में। केदारनाथ सिंह और केदारनाथ अग्रवाल दोनों में अंतर है, ध्यान रखना, गलती मत कर देना। ठीक है, और अशोक वाजपेयी को 2008 में, महीप सिंह को 2009 में, कैलाश वाजपेयी को 2010 में, गोविंद मिश्र को 2011 में, गोपाल दास नीरज पूरा नाम है 2012 में, दूधनाथ सिंह को 2013 में, काशीनाथ सिंह को 2014 में, विश्वनाथ त्रिपाठी को मेरे दोस्त कब दिया गया? 2015 ईस्वी में ये पुरस्कार सम्मानित किया गया। और आपको मैं बता दूं मेरे दोस्त, यहां पर दिया है कि डॉक्टर आनंद प्रकाश दीक्षित 2016 में, डॉक्टर रमेश चंद्र शाह 2017 में। ठीक है, और आगे क्या है, उषा किरण खान को 2018 में, सूर्यवाला को 2019 में, और पांडे शशि भूषण सितांशु को 2020 में, और डॉक्टर रमानाथ त्रिपाठी को 2021 में। 2021 में, इसको ध्यान से करेंगे। 2021 में। इतनी बात क्लियर? इतनी बात क्लियर मेरे दोस्त? ये भारत भारती सम्मान पुरस्कार है। ठीक है, ये भारत भारती सम्मान पुरस्कार है मेरे दोस्त। ठीक है ना दोस्त? क्लियर हो गई? नवाजा का मतलब होता है मेरे दोस्त आप लोगों का दिया गया, पुरस्कार से नवाजा गया अर्थात पुरस्कार दिया गया, ये बताया जाता है। नवाजा का मतलब होता है मेरे दोस्त कि पुरस्कार दिया गया, ये मेरे दोस्त पुरस्कार बताया गया, उसको बताया जाता है। ठीक है ना दोस्त? चलिए आगे देखो। आगे देखेंगे मेरे दोस्त, आगे क्या कह रहा है, ये और कर दो जल्दी से, ये स्लाइड और कर दो फटाफट एकदम। चलो आगे देखो। आगे क्या कह रहा, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार। देखिए, जो सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार है आप लोगों का, कुछ पुस्तकों में मेरे दोस्त बस केवल इतना ही लिखा है, रचनाकार और लेखक, बस। लेकिन ये नहीं लिखा कि कब कब कौन कौन से सन में दिया गया किसको, अगर आप लोगों से पढ़ लिया जाए तो। ठीक है, ये भी मेरे दोस्त आप लोगों को ध्यान रखना।
ये भी मेरे दोस्त आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? इस सर बैक स्लाइड नहीं हुआ है, एक बार बैक कर दो स्लाइड। चलो जल्दी कर लो, फटाफट कर लो, फटाफट कर लो, जल्दी से। फटाफट कर दो इसको। आगे बढ़ूं? आगे देखो। चलिए, आगे कह रहा सोवियत लैंड पुरस्कार। ये देखिए क्या कह रहा है। सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार का आरंभ जो है वो 1965 ईस्वी में हुआ। यह पुरस्कार सोवियत संघ एवं भारत के मित्रतापूर्ण संबंधों को मजबूत बनाए रखने के उद्देश्य से श्रेष्ठ साहित्यिक कृतियों के अतिरिक्त चित्रकला जैसे क्षेत्रों में भी प्रदान किया जाता रहा है। ध्यान से समझिएगा दोबारा से इसके बारे में क्या कह रहा है। ठीक है, ये देखिए क्या कह रहा है। सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार एक आरंभ सन 1965 में हुआ था मेरे दोस्त। यह पुरस्कार सोवियत संघ एवं भारत के मित्रतापूर्ण संबंधों को मजबूत बनाए रखने के उद्देश्य से श्रेष्ठ साहित्यिक कृतियों को अतिरिक्त चित्रकला जैसे क्षेत्रों में भी प्रदान किया जाता रहा है और भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित सोवियत दूतावास के तत्वाधान में पुरस्कार के लिए गठित समिति द्वारा व्यक्ति एवं कृति का चयन किया जाता है। यानी कि व्यक्ति का कौन किस व्यक्ति को देना, कौन सी रचना पर देना है, ये चयन किया जाता है। इसका पहला साहित्यिक सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार 15 नवंबर को 1965 ईस्वी को हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि सुमित्रा नंदन पंत को श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा प्रदान किया गया था। किसके द्वारा प्रदान किया गया था मेरे दोस्त आप लोगों का? ठीक है, मैंने कहा कि ये बात का ध्यान रखना मेरे दोस्त। एक बात का क्या बोला मैंने कि लोकायतन सुमित्रानंदन पंत 1965 ईस्वी में, शिलान्यास मेरे दोस्त यज्ञदत्त शर्मा 1966 ईस्वी में, 64 रूपी कविताएं हरिवंश राय बच्चन को 1967 ईस्वी में दिया था। अमृत और विष, ठीक है, ठीक है, मैंने कहा अमृत और विष अमृतलाल नागर को 1970 में, कलम का सिपाही अमृत राय को 1971 में दिया गया था। अमृत राय को 1971 में दिया गया था। ठीक है, आगे देखो। इसके बाद मेरे दोस्त आप लोगों का बस 3 स्लाइड और रह गई, एकदम हो जाएंगी, ध्यान से देख लो। इसको लिख लेना चाहे बाद में, अगली कक्षा का समय हो रहा है, इसको लिख लेना बाद में, लिखा तो मैंने ही है मेहनत से। फूल नहीं रंग बोलते हैं केदारनाथ अग्रवाल 1973, मिट्टी की बारात सिमंगल सिंह सुमन 1974 में, मार्क्सवादी साहित्य चिंतन शिव कुमार मिश्र 1975 ईस्वी में, आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर 1976 ईस्वी में, भारत में अंग्रेजी राज्य और मार्क्सवाद रामविलास शर्मा 1982 ईस्वी में, अंतरिक्ष में भारत सोवियत मैत्री सुखदेव प्रसाद 1986 ईस्वी में, पहल के युगांतरकारी संपादन ज्ञान रंजन 1987 ईस्वी में, और झीनी भीनी चदरिया ये अब्दुल बिस्मिल्लाह 1987 ईस्वी में सोवियत लैंड पुरस्कार से सम्मानित मेरे दोस्त किया गया था। ठीक है, किससे सम्मानित किया गया था मेरे दोस्त? सोवियत लैंड पुरस्कार से सम्मानित मेरे दोस्त किया गया था। इतनी बात समझ में आ गई सबकी? इतनी बात क्लियर हो गई? और आगे देखिएगा मेरे दोस्त आप लोगों का एक मूर्ति देवी पुरस्कार आता है। इसको कौन सी संस्था देती है? संस्था का नाम है मेरे दोस्त भारतीय ज्ञानपीठ। संस्था का क्या नाम है मेरे दोस्त आपका? भारतीय ज्ञानपीठ। ठीक है, भारतीय ज्ञानपीठ है मेरे दोस्त। इतनी बात समझ में आ गई सबकी? राहुल शर्मा सर की क्लास नहीं है क्या आज, ये बताओ पहले तो। अगर नहीं है तो मैं आपकी और आगे की कक्षा शुरू कर देता हूं। बताओ पहले तो, राहुल शर्मा सर की क्लास नहीं है क्या? मैं एक बार देख लेता हूँ क्लास है क्या ना उनकी। भाई हमारा आधा से ज़्यादा कोर्स निकल जाएगा आज भी, और अगर क्लास नहीं हुई तो सही रहेगा, बढ़िया रहेगा, हम अपनी क्लास को आगे कंटिन्यू कर लेंगे।
भाई आज तो क्लास नहीं है राहुल शर्मा सर की, रिकॉर्डेड क्लास है। बता दीजिए भैया। नो नो नो, नहीं है। अरे 2 PM पर क्लास है, मेरे बाद तो क्लास ही नहीं है। एक 6 PM पर क्लास है, मेरे बाद क्लास नहीं है। ठीक है, तो भैया हम अब आगे कंटिन्यू करते हैं इसको। आज आज इसको कंटिन्यू करते हैं मेरे दोस्त। यूट्यूब पर चल रही है? अच्छा, यूट्यूब पर वो वाली चल रही है उनकी, मानसिक अभिरुचि वाली। मानसिक अभिरुचि वाली चल रही। अरे भाई हाँ, मानसिक अभिरुचि वाली क्लास चल रही, उस पर प्रभाव जरूर पड़ेगा अगर हम क्लास कंटिन्यू करते हैं तो। गलत है, गलत है मेरे दोस्त, गलत है ऐसे। नहीं करने का, कंटिन्यू नहीं करने का, बस इतना ही पढ़ाऊंगा। पुरस्कार पुरस्कार पढ़ाऊंगा, वो कक्षा कल को करा दूंगा। वो कक्षा आपकी कल को करा दूंगा, चिंता मत करो। देखो, मूर्ति देवी पुरस्कार की जो शुरुआत हुई है वो 1982 ईस्वी में भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य भारतीय संस्कृति और संस्कृति में योगदान देने वाले लेखकों को पहचान और प्रोत्साहन देना है। इसका जो उद्देश्य है वो किसके लिए है मेरे दोस्त? वो साहित्य और संस्कृति में योगदान देने वाले लेखकों को पहचान और प्रोत्साहन देना है। नाम की उत्पत्ति जो हुई थी वो संस्थापक साहू शांति प्रसाद जैन की माता मूर्ति देवी के नाम पर हुई थी। साहू शांति प्रसाद जैन की माता मूर्ति देवी के नाम पर मेरे दोस्त इसका प्रकाशन हुआ था। ठीक है, और एक बात और सुन लो ध्यान से। हो, कल, कल के लिए बता देता हूं। कल शाम को मैं आपकी कक्षा लूंगा। ठीक है, कल शाम को भी मैं आप लोगों की कक्षा लूंगा, ये बात ध्यान रखना। कल शाम को भी मेरे दोस्त मैं आप लोगों की कक्षा लूंगा, ये वाली। दिन में तो 12 बजे लूंगा ही लूंगा, कल शाम को और ले लूंगा। ठीक है, जिससे हमारा आधे से ज्यादा सिलेबस पूरा हो जाएगा। ठीक है भैया, 2 दिन मैंने बताया, 28 तारीख तक मैंने आपको बताया, आज 25 हो गई, 26 27, हो सकता 27 तारीख तक ही मेरे दोस्त हमारा कोर्स पूरा हो जाए। अलग अलग हैं दोनों कृष्णलाल, अलग अलग हैं दोनों। ठीक है ना मेरे दोस्त? कल शाम को भी ले लूंगा क्लास, जिस समय लूंगा वो मैं कल को बता दूंगा दिन में। कल को 12 बजे वाली क्लास में बता दूंगा कि आपकी क्लास शाम को कब लूंगा मैं। ठीक है, उसमें हम आधे से ज्यादा साहित्य पूरा कर रहे होंगे। टाइम मैं कल को बताऊंगा। ठीक है, टाइम मैं कल को बताऊंगा भैया। सूर्यांश पीडीएफ मिल जाएगी, कह तो रहा हूं, पहले पूरा तो साहित्य कराने दो, जब तो मैं पीडीएफ बनवाऊंगा। ठीक है, चलो आगे देखो। इसमें देखो 1983 ईस्वी में CK नागराज राव को कन्नड़ भाषा में मिला था, और मैंने कन्नड़ में प्रथम वाला लिया है पहले। पत्त महादेवी सांतला देवी, इसको प्रथम मिला था मेरे दोस्त, ये मूर्ति देवी। फिर हिंदी भाषा के मैंने सब लिख लिए, हिंदी भाषा के मैंने सब लिख लिए। वीरेंद्र कुमार सकलेचा, ये हिंदी भाषा में इनको मिला था। विष्णु प्रभाकर को हिंदी में मिला। विद्यानिवास मिश्र को हिंदी में मिला। मुनिश्री नागराज को हिंदी में मिला। और श्यामा चरण दुबे को हिंदी में मिला। निर्मल वर्मा को मेरे दोस्त हिंदी में मिला था। और गुलाब कोठारी को मेरे दोस्त आपका हिंदी में मिला था, 2011 ईस्वी में मिला था। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई है ना? इतनी बात क्लियर हो गई? बात समझ में आ गई है ना? चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत गजब। अरे भैया, मैं छुट्टी उट्टी पे कहीं ना जा रहा, तुम्हारा सिलेबस पूरा करा रहा हूँ। तो मैं बहुत तगादा आ रहा, सबको ने आज ही करके दे दो क्लास। करे क्लास पहली डेमो क्लास जिस दिन लेने आवेंगे उस दिन ही बोल देंगे कि भैया जी सिलेबस कब पूरा होगा। अब भैया, पूरा सिलेबस जब ही तो होगा जब पढ़ोगे पूरा, तभी तो होगा। 2014 में विद्यानाथ त्रिपाठी, व्योमकेश दरवेश के लिए, 2019 में विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, ये अस्थि भवती के लिए मेरे दोस्त। ये कौन सा पुरस्कार है? ये आपका मूर्ति देवी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कुछ मैं मुख्य बिंदु भी मेरे दोस्त मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया था। कल की कक्षा बिल्कुल शाम को लूंगा, बिल्कुल शाम को। उसमें मैं आप लोगों को मैं ये कराना चाहता हूं मेरे दोस्त आप लोगों को कि मैं आप लोगों को यह कराना चाहता हूं उस वाली कक्षा में, एक तो पदबंध, और एक कराना चाहता हूं मेरे दोस्त वो शब्द शक्ति वाला टॉपिक। वो दोनों टॉपिक मैं कराना चाहता हूं। ठीक है, वो दोनों टॉपिक हो जाएंगे, फिर हमारी तुम्हारी राम राम। ठीक है, समझ में आ गई? जो कोई समय मुझे खाली मिलेगा ऑफिस से पूछूंगा कौन सा समय है, उसके बाद मेरे दोस्त आप लोगों को मैं बता दूंगा कि इस समय पर आपकी कक्षा पूरी हो जाएगी। ठीक है ना? इस बात को ध्यान रखना, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है।
ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई सभी विद्यार्थियों की। और आगे मेरे दोस्त ये मुख्य बिंदु मैंने लिखे थे। गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य करने वालों को दिया जाता है। ये मुख्य बिंदु है मेरे दोस्त, ये मैंने लिखे थे कल आप लोगों के लिए विशेष तौर पर। ठीक है, जो पत्रकारिता का काम करते हैं उनको मेरे दोस्त ये दिया जाता है। ये भाषा सम्मान और बाल साहित्य सम्मान साहित्य अकादमी संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है। इसके द्वारा प्रदान किया जाता है, साहित्य अकादमी संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है। आगे मेरे दोस्त पुरुषोत्तम अग्रवाल को उनकी तीसरा रुख पुरुषोत्तम अग्रवाल को उनकी तीसरा रुख के लिए 1996 ईस्वी में और देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान जो है प्रदान किया गया था। ये भी मेरे दोस्त आप लोगों के लिए है। ठीक, इतनी जल्दी ना कर रहा, मैं दोबारा से दिखा दूंगा पिक्चर को, टेंशन मत ना लो। हिंदी भाषा में 2024 तक अब तक प्राप्त ज्ञानपीठ पुरस्कार मेरे दोस्त कितने हैं? 11। 2024 तक अब तक मेरे दोस्त प्राप्त ज्ञानपीठ पुरस्कार कितने हैं मेरे दोस्त? 11 ज्ञानपीठ पुरस्कार हैं जो अब तक हिंदी भाषा में प्राप्त हुए हैं। जो अब तक कौन सी भाषा में मेरे दोस्त प्राप्त हुए हैं? जो हिंदी भाषा में मेरे दोस्त अब तक प्राप्त हुए हैं वो ज्ञानपीठ पुरस्कार 14 हैं। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात सबकी समझ में आ गई या ना? क्लियर हो गई या ना मेरे दोस्त? ये प्रश्न आया है इसलिए मैं आप लोगों को लिए लिख करके लाया हूं। ये वन लाइनर प्रश्न है आप लोगों के, जो साहित्य से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है ना दोस्त? जो साहित्य से संबंधित मेरे दोस्त आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं उससे संबंधित है, ये ध्यान रखना। क्लियर है बात? ठीक है, चलो आगे देखो। आगे प्रेम में भगवान रचना के लिए जैनेन्द्र को मेरे दोस्त भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय द्वारा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, बात समझ में आ गई? ठीक है ना मेरे दोस्त? ये वन लाइनर प्रश्न है आप लोगों के कि प्रेम में भगवान रचना के लिए मेरे दोस्त जैनेन्द्र को भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और साहित्य अकादमी पुरस्कार मेरे दोस्त जो साहित्य अकादमी से संबंधित होता है, और साहित्य अकादमी का जो मुख्यालय है मेरे दोस्त नई दिल्ली में रविंद्र भवन के में स्थित है। नई दिल्ली में मेरे दोस्त रविंद्र भवन में स्थित है। और आगे दिया है मेरे दोस्त भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार सांस्कृतिक संस्था अर्थात भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा प्रायोजित है और व्यास सम्मान जो है के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है। ये थे मेरे दोस्त आप लोगों के साहित्य पुरस्कार। आज अंत हो गया है इन साहित्य पुरस्कारों का मेरे दोस्त। ठीक है, अब कल हम करेंगे क्या मेरे दोस्त? निबंध करेंगे, कहानीकार करेंगे, नाटक करेंगे, रचनाकार करेंगे। ठीक है, इस तरीके से मेरे दोस्त हम कल की कक्षा करने वाले हैं। और जो विद्यार्थी कह रहे थे भैया जी इसको दिखा दो, तो देख लो मेरे दोस्त, इसको इस तरीके से हमने करा था। ठीक है, ये सब मेरा, ये ईमानदारी के साथ कहता हूं मेरे दोस्त, इसको पूरे को तैयार करने में लगभग मेरे दोस्त मेरा जो घंटा गए थे ना, तुम कह देते हो कि भैया जी बस इतना समय 1 घंटा पढ़ाने आते हो और चले जाते हो। मेरे वीर इस 1 घंटे को पढ़ाने के लिए मेरे 4 घंटे लगते हैं मेरे वीर। इस 1 घंटे को पढ़ाने के लिए मेरे 4 घंटे लगते हैं, वो तो मुझे पता, मेरा दिल जानता। ये खुद ही टाइप किया हुआ मेरे हाथ से हस्तलिखित है, खुद अनेक किताबों के संकलन से। ठीक है, बात समझ में आ गई मेरे दोस्त? क्लियर हो गई? चलिए, उम्मीद है मेरे दोस्त आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे, अच्छे से क्लियर भी कर रहे होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करूंगा। नमस्कार, धन्यवाद। कल मिलता हूं और कल एक कक्षा वो ले लूंगा शाम को, फिर मेरे पास ज्यादा वर्डन नहीं रहेगा आप लोगों का। एक कालों का विभाजन रहेगा, वो कालों का विभाजन भी मैं मेरे दोस्त करा दूंगा। ठीक है, 28 तारीख तक की मोहलत मैंने आप लोगों से मांगी है और 28 तारीख से पहले ही मैं आपका कोर्स पूरा करा दूंगा, निश्चिंत रहें। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद।